नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह, साथ ही देखी प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी खबरें जो सीधे आपके खेत, फसल, पशुपालन और मंडी भाव तक असर डालती हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे धान की प्राकृतिक खेती, मछली उत्पादन के लिए एरेटर उपकरण पर सरकारी सब्सिडी योजना, हल्दी की उन्नत किस्में, पॉली हाउस तकनीक जैसी आधुनिक खेती पद्धति पर और साथ ही जानेंगे एक प्रगतिशील महिला किसान की सफलता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। धान की प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और फसल की बढ़ी पैदावार। मछली पालन में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु एरेटर उपकरण पर सरकार दे रही है सब्सिडी। हल्दी की उन्नत किस्मों से किसानों को अधिक पैदावार और बेहतर गुणवत्ता मिल रही है। पटना जिले की गीता देवी ने खेती और पशुपालन से घर परिवार और आय दोनों को मजबूत बनाया। धान की प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इसमें रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर खाद, हरी खाद और कंपोस्ट जैसी जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, बल्कि फसल को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। इस पद्धति से पैदावार अच्छी होती है और लागत भी कम आती है। कृषि वैज्ञानिक श्री प्रिया बताती हैं कि प्राकृतिक खेती से किसानों को निरोगी जीवन और खुशहाल आय दोनों मिल सकती है। प्राकृतिक खेती बहुत ही आसान पद्धति से होने वाली खेती है, जिसमें कि गाय का गोबर, गौमूत्र और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें यूज़ की जाती है, जो बहुत आसानी से गांव में या किसी के भी घर में उपलब्ध है। इसके 4 पिलर्स हैं, जिसे प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ कहा जाता है। सबसे पहला बीजामृत होता है, जिसे हम बीज के उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने के लिए गाय का गोबर, गौमूत्र, चूना और मिट्टी का यूज़ किया जाता है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन करने वाले किसानों को एरेटर उपकरण पर सब्सिडी दी जा रही है। एरेटर मशीन पानी में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखती है, जिससे मछलियों की बढ़वार तेज होती है और रोगों की संभावना कम हो जाती है। विभाग के निदेशक गणेश राम जी बताते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को उपकरण की लागत पर आकर्षक प्रतिशत में सब्सिडी दी जा रही है। इससे मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। बिहार सरकार के द्वारा उनके हित में एक बहुत ही अच्छी योजना लाई गई है, जिसको यांत्रिक एरेटर की योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 50,000 रुपया सरकारी दर पे उसका मूल्य निर्धारित किया गया है एक एरेटर का, जिसमें 2 HP का भी होता है, 5 HP का भी होता है, 3 HP का भी होता है। किसान अपने जो उनका बिजली की उपलब्धता है उसके हिसाब से चयन करेंगे और उस हिसाब से वो अपने तालाब में एरेटर इंस्टॉल कर ले, लगा ले। हल्दी की खेती किसानों के लिए आय का बड़ा साधन है। उन्नत किस्मों में RH5 210 से 220 दिनों में तैयार होती है। राजेंद्र सोनिया 195 से 210 दिनों में और पालम पीताम्बर अधिक पैदावार और बेहतर सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सुदर्शन 190 दिनों में तैयार हो जाती है। इन किस्मों में किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में अच्छी कीमत पा सकते हैं।
पॉली हाउस तकनीक किसानों के लिए एक आधुनिक और सफल पद्धति बन चुकी है। इसमें नियंत्रित वातावरण में फसलों की खेती की जाती है। तापमान और आर्द्रता संतुलित रखने से बारहमासी उत्पादन संभव होता है। साथ ही फसलें कीटों और रोगों से सुरक्षित रहती है और मौसम की अनिश्चितताओं जैसी बाढ़, सूखा और अधिक वर्षा का असर नहीं पड़ता। इस तकनीक से उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और खेती अधिक टिकाऊ बनती है। आज की इस सफलता की कड़ी में हमारे साथ है पटना जिले की गीता देवी, जो कि एक प्रगतिशील किसान और गृहिणी हैं। सुबह से ही वे पशुओं की देखभाल और खेत की फसल का निरीक्षण करती हैं। घर के कामों के साथ साथ खेती और पशुपालन को भी संतुलित रूप से करती हैं। और इतना ही नहीं, गीता देवी जी बताती हैं कि थोड़ी देर पूंजी लगाकर उन्होंने खेती और पशुपालन से अच्छी आय प्राप्त की है, जिससे उनके द्वारा परिवार का जीवन सुखी और समृद्ध हुआ। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी कार्यशैली और जीवन शैली के बारे में। सर सुबह में उठा तो दूरा पापा ना के गेरू भैंस देख ली सर, ओकर बाद में गोबर डाली, पानी डाली, ओकर बाद में खरी चोकर चला दिली, ओकर बाद में खिला पिला के धो के सब अस्थिर करके तो सर मुँह हाथ धो के अपन खाना उना खैली। ओकर बाद में मतलब सर दूध के महिला चिड़िया समिति में दूध नाप ली। ओकर बाद में वह जो बची थे से 20-25 साल के लगभग में बची थे सर। किसान भाइयों, अब एक नजर डालते हैं पटना की प्रमुख मंडियों में आज के आलू और प्याज के ताजा भाव पर। पिछले सप्ताह की तुलना में कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। लाल आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1300 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 1700 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाई मंडी में जाने से पहले अलग अलग बाजारों के भाव जान ले, ताकि सबसे अच्छा दाम मिल सके। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। किसानों को सलाह है कि सिंचाई और फसल की देखभाल मौसम को ध्यान में रखकर ही करें। तो यह थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें, जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसमें साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से फलदार पौधे की जो ग्राफ्ट गुटी होती है उसको बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है। तो इसी खास बातचीत में मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के विशेषज्ञ का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामवीर कुमार चौधरी जी की, जो कि एक सफल किसान है और वैशाली ज़िले से हैं। रामवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और देखिए कि आज हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से जो फलदार पौधे होते हैं उनकी ग्राफ्ट गुटी किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि ग्राफ्ट गुटी है क्या और इसकी खासियत क्या होती है। नमस्कार किसान भाइयों, ग्राफ्ट गुटी जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी और काफ़ी बेहद भी है और आश्चर्यजनक भी है। वो आसान भी है और अपने आप को आप भी कर सकते हैं। ये समय सीमा इसका और करने का भी समय भी है। ग्राफ्ट गुटी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके आसपास या आपके संगे साथ ही किन्हीं के पास यदि आपके पास फलदार वृक्ष लगा हुआ है, पौधे लगा हुआ है, आम हो, अमरूद हो, नींबू हो, जामुन हो, कटहल हो, लीची हो, इत्यादि फलदार जो भी पौधे हैं
उसको आसानी से आप उस पौधे से पौधा बना सकते हैं। उसी को कहा गया है कि ग्राफ्ट गुटी। जैसा पौधा आपने किसी साथी के यहाँ देखा है कि बहुत अच्छा फल है उनके पास, उनका आम अच्छा है या नींबू अच्छा है, तो उनका नींबू का आपको लालच लगती है तो उस नींबू को ग्राफ्ट गुटी कीजिए और अपने पास लाइए और उसका भी आप स्वाद लीजिए। जो दोस्तों के यहाँ स्वाद लेते हैं वो अपने घर में लगा करके, अपने बागों में लगा के और आसानी से इसको विस्तार कर सकते हैं। तो उसको 1.5 इंच आकार में जो है कि हम लोग जो पिलास के द्वारा या चाकू के द्वारा जो छिलाई करते हैं उसको 1 सप्ताह के अंदर, और छोड़ते क्यों है 1 सप्ताह, इसका भी किसान भाइयों को ध्यान देंगे। जो कि हम लोग ऊपर का छिलका जो हटाते हैं, छिलका हटाने के बाद उसका धूप के द्वारा हल्का ऊपर का छिलका हल्का सूखने के कारण ये होता है कि आपका जल्द से जल्द उसमें गांठ बनता है। वो गांठ बनेगा जल्द, तब जाके आपका रूट का विकास जल्द होगा। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर हम लोग मिट्टी जो है ये अच्छा दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी सबको मिलाएंगे और उसमें जैविक खाद और उसमें कीटनाशक दवा जो है कि थोड़ा सा डाल करके अच्छी से मिट्टी को बना करके छोड़ देंगे। और जब हम लोग को जब बूटी लगाना होता है तो उसको अच्छा से जैसे आटा को गूँथते हैं उस तरह से मिट्टी को गूँथ करके और उसको जिस प्रकार जो है कि आपको रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के पहले एक छोटा छोटा गोलाकार में जो लोइया लेते हैं उस तरह से मिट्टी का गोलाकार लेते हैं, आपको उसको बनाते हैं। बनाने के बाद आपको जहाँ पे रिंग का कटिंग जो किए हैं 1.5 इंच में, उसमें अच्छा तरह से मिट्टी को लगा करके और पॉलीथीन से उसको ढक करके और पूरा सुतली के द्वारा जो है या पॉलीथीन के द्वारा अच्छा से बांध देते हैं ताकि उसमें हवा नहीं प्रवेश करे। और रिंग जो है कि बांधने के बाद हवा नहीं जाएगा तो आपका गांठ जो बनता है जल्दी और जड़ का विकास जल्दी होता है। जी देखिए, हमने ग्राफ्ट गुटी बनाने की प्रक्रिया और विधि पर बात की। अब मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि यह जो ग्राफ्ट गुटी है उसको लगाने का कोई सही मौसम होता है या कोई सही समय सीमा होती है, या क्या पूरी जो प्रक्रिया होती है वक्त से संबंधित वो क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। ये समय तो जानना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाई को, क्योंकि समय ये ग्राफ्ट गुटी बनाने का सभी समय नहीं होता है, सब समय को में हम लोग चूज नहीं करते हैं। उसके लिए एक खास मौसम भी होता है। वो मौसम जो है कि बारिश का मौसम होता है और बारिश के मौसम में आसानी से लगता है, इसलिए हम लोग ग्राफ्ट गुटी बरसात के मौसम में करते हैं, जो कि जून महीना से स्टार्टिंग होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना तक हम लोग इसका काम आसानी से करते हैं और करके आगे विस्तार जो है कलम का विस्तार और गुटी का विस्तार होता है इससे किसान भाई। और देखिए चौधरी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि इस जो पूरे जो ग्राफ्ट गुटी लगाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो मिट्टी होती है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस पूरी जो ग्राफ्ट गुटी को लगाने के लिए क्या कोई उपयुक्त मिट्टी होती है जिससे हमारे किसान भाई आसानी से काम कर सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। यह किसान भाई, ये तो सवाल बहुत ही अच्छा है, जो कि मिट्टी तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। मिट्टी यदि अच्छा होगा तब भी जाके आपका अच्छा बागवानी होगा, अच्छा फसल होगा, अच्छा ग्राफ्ट गुटी होगा। ग्राफ्ट गुटी करने के लिए एक मिट्टी हम लोग का उपयुक्त मिट्टी होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग दोमट मिट्टी का चुनाव करते हैं और चिकनी मिट्टी का चुनाव करते हैं। या हम लोग जानते हैं कि पहले पोखर का मिट्टी जो होता है कि काफ़ी लसापन मिट्टी होता है, उस लसापन मिट्टी को गुटी बनाने में हम लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और उसमें जो जैविक खाद डाल करके और उसमें कीटनाशक डाल करके अच्छा से अच्छा उसको बनाते हैं, वो मिट्टी बहुत ही उपयुक्त आपको दोमट मिट्टी और पोखर वाली मिट्टी जो बताए गुटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही किसान भाई मिट्टी तो लेते हैं, लेकिन मिट्टी का जांच एक महत्वपूर्ण सवाल होती है। किसान भाई, मिट्टी का जांच जो है कि अपने जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा ऑफिस के द्वारा वहाँ पे जांच होती है, या कृषि विज्ञान केंद्र में जांच होती है, या आपको चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला आप जिले में चल रही है, उसके द्वारा भी आपने लाभ लेकर के मिट्टी का जांच भी करवा सकते हैं, जो कि सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। मिट्टी का जांच किया जा रहा है, उससे आप लोग लाभ ले सकते हैं किसान भाई। और देखिए कि हमने मिट्टी की बात की, हमने लगाने की प्रक्रिया पर बात की, लगाने की विधि पर बात की, तो जो कौशलता होती है वो भी बेहद आवश्यक है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगी, क्या इसकी कोई ट्रेनिंग होती है, कोई प्रशिक्षण होता है, और अगर होता है तो हमारे किसान भाइयों तक इसकी जानकारी किस हिसाब से पहुँच सकती है?
जी हाँ, जानकारी तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल है कि जानकारी होना बहुत उपयोगिता की बात है। और जानकारी के लिए आपको अपने जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें या जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क करें, या आपको समय समय से आत्मा में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे लगातार सालों भर आपको किसी न किसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें मिट्टी संबंधित, पौधे संबंधित और बागवानी संबंधित पूरे प्रशिक्षण सालों में दिया जाता है। उसकी आपको निःशुल्क किसानों को दिया जाता है, उसकी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, उसका जानकारी भी ले सकते हैं हर तरह का किसान भाई। अच्छा, और देखिए कि किसी भी कार्यक्रम में अगर हम युवा की बात ना करें तो फिर वो कार्यक्रम अधूरा रहेगा। हम आपसे यह जानना चाहेंगे चौधरी जी कि नई पीढ़ी किस तरीके से इस किसानी में आ सकती हैं, उनको कैसे इन सारी प्रशिक्षण की, इन सारे जो पौधे की जो खासियत है इस बारे में जानकारी हमारी नई पीढ़ी को कैसे मिल सकती है और वो किस तरीके से अपने रोल को निभा सकते हैं। ये बहुत आपका खास क्वेश्चन रहा। ये नई पीढ़ियों के लिए, नई युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नई युवा जो भी है आपका इसका प्रशिक्षण जिले से लेकर के, कृषि विज्ञान से लेकर के आपका इसमें आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनका नई उमंग होगा, नए मतलब तरल होगा और नए सोच होगा। तो नए सोच वाले लोग आगे से आगे अच्छा काम कर सकते हैं, आगे से आगे अच्छा बढ़ सकते हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, युवाओं के लिए आगे आए इसमें और अच्छा से अच्छा कार्य करें और विराट बूटी लगाएं और नर्सरी भी लगा सकते हैं इससे संबंधित। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, रामवीर चौधरी जी से इस तरह से हमने जाना और समझा कि वैज्ञानिक तरीके से फलदार पौधे की जो ग्राफ्ट गुटी होती है वो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसकी क्या खासियत है, उस पौधे को लगाने का क्या मौसम होता है, क्या उपयुक्त समय होता है, क्या समय सीमा होती है और क्या उपयुक्त मिट्टी होती है। हमने यह भी जानकारी ली कि हमारी जो सरकार है कितनी तरह की स्कीमों को चला रही है और कई तरह की जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया करा रही है। हमने यह भी बातचीत की कि हमारी जो युवा पीढ़ी है किस तरीके से इस किसानी में आ सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो सारी परिचर्चा होगी आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता से विदा लेती हूँ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मेरे किसान भाई मुझे दे इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है।
ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी
और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।